तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका भाई गया था बनारस। बात है 2014 की, जब लास्ट टाइम आपका भाई बनारस गया था। तब के बनारस और आज के बनारस में बहुत ज़्यादा अंतर है। तब इतना डेवलपमेंट नहीं था बनारस में, अब बहुत ज़्यादा बदल गया है बनारस। तो बनारस का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, जैसे बनारस के घाट, बनारस की गलियाँ, बनारस के मंदिर और गंगा आरती। तो यही सब मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice for y'all. Now I got to up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. यह मंदिर 1931 में बनाया गया था। ज्ञान प्राप्ति के 7 हफ्तों बाद गौतम बुद्ध बनारस के एक जंगल में आए और अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। उसे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहते हैं, जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण। और यहीं जन्म हुआ था बौद्ध धर्म का, जहां बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस पेंटिंग के द्वारा हमें बुद्ध जी के बचपन से लेकर के ज्ञान प्राप्ति से लेकर के मृत्यु तक का चित्रण मिलता है। यह पेंटिंग बनाने में 4 साल का समय लगा था। धमेख स्तूप, इसे कभी धर्मचक्र स्तूप कहते थे। करीब 2300 साल पहले इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। फिर 800 साल बाद इसका पुनः निर्माण हुआ। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने यहीं से अपना पहला उपदेश दिया था। इसके अंदर क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। कहते हैं कि इसके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। यहीं से बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया गया था।
वाट थाई सारनाथ टेम्पल। ये मंदिर 1964 में थाईलैंड के द्वारा बनाया गया था। इसके अंदर बुद्ध जी की मूर्ति है जो कि 9 फीट की सिंगल पत्थर के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। इसकी पूरी देखरेख थाईलैंड सरकार करती है और पूरा खर्चा जो कि उठाती है थाईलैंड सरकार ही उठाती है। तो अब अपन चलते हैं इस मंदिर के अंदर और देखते हैं कि कैसी है वो मूर्ति। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी है ये अंदर मूर्ति बुद्ध जी की। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये मंदिर देखने में। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगने में देखने में लग रहा है। और ये देख सकते हैं ये बुद्ध जी की मूर्ति है जो कि एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, 9 फीट की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको देखने के बाद। और ये एक बुद्ध जी की मूर्ति है जो कि इसी मंदिर के बगल में बनाई हुई गई है। ये 80 फुट की मूर्ति है। अब हम पहुंचने वाले हैं 80 घाट, जो कि बस कुछ ही दूरी पर है। तो चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली में 80 घाट इसलिए नाम पड़ा कि यहाँ 80 घाट हैं छोटे बड़े पूरे में। इनके पूरे नाम यहाँ लिखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। ये पूरे नाम लिखे हुए हैं एक तरफ से, जितने भी 80 घाट हैं सभी के नाम लिखे हुए, कौन कौन सा घाट है। ये आधे हैं और ये इस तरफ आधे हैं। ये देखो। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. तो 80 घाट के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। एक्चुअली में ये जो 80 घाट है इसमें 80 छोटे बड़े पूरे मिला के घाट हैं। तो ये मेन घाट नहीं है, दशाश्वमेध जो घाट है ये मेन घाट है। तो वहाँ गंगा आरती होती है 7 बजे, जो कि बहुत बड़ी आरती होती है। तो अब हम लोग उसी तरफ चलते हैं पैदल, और मैं आप लोगों को बताता हूँ टाइम लैप्स के बाद। और गंगा किनारे कुल्हड़ वाली चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो ये है दशाश्वमेध घाट। तो यहाँ गंगा आरती होती है शाम को, जो कि पूरे भारत में फेमस है। तो देखते चलिए, 6:30 बजे से ये गंगा आरती स्टार्ट होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये पूरी गंगा आरती को। अभी ये पूरा व्यू देख सकते हैं।
फाइनली हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ। तो देखते हैं अब कितनी देर बाद दर्शन मिलते हैं। और आगे मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, तो मोबाइल वगैरह सब बाहर ही रखना पड़ता है। तो आप लोगों को ब्लॉग तो नहीं दिखा पाऊँगा आगे का, बाकी सभी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। पूरा आगे तक बताऊँगा कहाँ तक मोबाइल रखने का है और कहाँ पास हमको लॉकर वगैरह मिलेंगे जहाँ मोबाइल वगैरह रखेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे चल के और आप लोगों को बताता हूँ। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I woke in the bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। तो कम से कम 2-2.5 घंटे की लाइन लगी थी वहाँ, तो बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोग बिल्कुल सवेरे 4-5 बजे अगर आ जाते हैं तो बहुत जल्दी दर्शन मिलेंगे, और अगर जैसे जैसे लेट होएंगे आप लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम लोग चलते हैं BHU की तरफ, और BHU से ब्लॉग कंटिन्यू रखता हूँ। यहाँ से गाड़ी ले लेता हूँ मैं अपनी, मेरी बाइक यहाँ ऊपर पार्क। Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hay, I woke in the bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't tryna grow, then it's done for you. For the record, lab on me.